अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हैं और इस वक्त हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। अच्छा, अब वो बच्चे जो इत्तेफाक से आज पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जहन में ये रहे कि क्लास 10th के लिए हम ये लेक्चर्स कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी कंसर्न ये है कि पहले प्रैक्टिकल जर्नल्स का काम कंप्लीट करवाया जाए। कल हमने आपको एक प्रैक्टिकल का काम करवाया था और वो था वर्नियर कैलिपर। उससे रिलेटेड आपने जो कुछ फाइनल एग्ज़ाम में लिखना होता है वो पूरा आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो उसे कर डालिए, इसलिए कि वो आपका असाइनमेंट था। और वो बच्चे जो टाइम पर असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे उनको यकीनन एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा। और इस बार जो आपका पहला टर्मिनल एग्ज़ाम है उसमें उम्मीद है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन जो होती है, हमारी लैब का जो काम होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं। मुमकिन है कि आपका क्विज़ पेपर इसी लैब के काम से हो, तो बेहतर है कि आप सारे इसे टाइम टू टाइम साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। आज जो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ फाइनल एग्ज़ाम में, इसका जो ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ आएगा कॉपी पे, वो ये होगा: फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग सिमिलर एंड डिफरेंट वेट्स। अच्छा, ये प्रैक्टिकल जो क्लास मेरे पास बुक रखी हुई है उसमें ये डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें। इस तरीके से ये परफॉर्म होता है ये, क्योंकि अब आप क्लास 10th में और आपने 9th में ये वाला प्रैक्टिकल देख लिया हुआ है और 10th में ज़ाहिर है कि इसे हमने एक दफ़ा फिर करना है, क्योंकि 10th के रिड्यूस सिलेबस में भी ये प्रैक्टिकल इंक्लूडेड था। इसमें देखें ये ड्राइंग शीट लगी हुई है, इसे ड्राइंग वेक्टर बोर्ड, ये वेक्टर बोर्ड होता है। इस वेक्टर बोर्ड पे ये ड्राइंग शीट पेस्ट की जाती है और उस पर फिर ये वेट हैंग किए जाते हैं और ये जो थ्रेड होता है इसका ट्रेस इस शीट के ऊपर लिया जाता है। ये ट्रेस लेने के बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, तो ये हमारे पास वेक्टर्स की एक ड्राइंग आ जाती है जिसका रिजल्टेंट टेक्निकल एक तरीके से मालूम कर लिया जाता है। तो इस प्रैक्टिकल में जब आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले मेथड की हेडिंग डालनी है। इस प्रैक्टिकल में फार्मूला कोई नहीं है। मेथड डालने के बाद आपने इसका मेथड लिख डालना है और मेथड ये है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 1 या 2 नंबर का ये मेथड होता है, 10 नंबर की शीट होती है ये जो आप ड्रॉ करते हैं। तो मेथड लिखते जाएं मेरे साथ साथ: फाइंड फिक्स ड्राइंग शीट ऑन दी वेक्टर बोर्ड। अच्छा, शीट आपने वर्टिकली लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एडजस्ट दी थ्रेड carrying a set of weights at its ends। अच्छा, दोनों एंड्स पर आपने वेट हैंग कर लेने। अच्छा, और इसे सेट करना है ओवर 2 पुलीज। अच्छा, अब आपने ये जो सेट लगाने हैं, ये 2 पुलियाँ होंगी उसके अंदर, उसके ऊपर। अच्छा, पुलीज अब ऐसे लिखना है या, अच्छा आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ था तो मैंने इस वजह से ऐसे लिख दिया। 2 पुली होती हैं और उनके ऊपर आपने ये थ्रेड, तो मैंने क्या लिखा, फिक्स ड्राइंग शीट ऑन दी वेक्टर बोर्ड, एडजस्ट द थ्रेड केयरिंग अ सेट ऑफ वेट्स एट इट्स एंड्स ओवर 2 पुलीज एंड tie an other thread carrying weight at its middle। यानी पहले आपने एक थ्रेड लेना है, उसके इधर भी वेट लगाना है, इधर भी वेट लगाना है, इसको पुली के ऊपर लटका लेना और तीसरा वेट आपने यहाँ से बीच में से, सेंटर में से इस जगह पर उसे बांध के और उसके साथ भी वेट लगाना है, तो वाई की एक शक्ल बन जाएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अच्छा, कैरिंग वेट्स एट इट्स मिडल, सेट
लेफ्ट साइड वेट इक्वल टू द राइट साइड वेट। अच्छा, पहली रीडिंग लेते हुए क्या करना है कि लेफ्ट साइड के वेट और राइट साइड के वेट को इक्वल रखना है। एंड टेक द ट्रेस ऑफ द थ्रेड ऑन टू द शीट बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर। अच्छा, अब कॉपी बुक में अगर आप देखें ना तो मेथड ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि उसमें एक्स वाई जेड और ए बी और सी डी और ई एफ वगैरह इस टाइप के लेबल्स वो देते हैं, जिसकी वजह से याद करना उसे बड़ा मुश्किल होता है और बच्चा उसको समझ भी नहीं रहा होता है। तो सिंपल आपने ये कहा कि लेफ्ट साइड का वेट राइट साइड के इक्वल रखना है, उसे लगाना है, नीचे शीशा रखना है और शीशा रख के आपने ट्रेस ले लेना है। ये देखें, ये डायग्राम है। आपने शीट पेस्ट की, इसके ऊपर आपने धागे से दो वेट, एक इधर बांधा एक इधर बांधा, बीच में ये तीसरा, ये देखें तीसरा वाला थ्रेड ये आपने बीच में से बांध के एक वेट यहाँ लगा दिया। अब ये टंगा हुआ है, ये जो धागा जा रहा है इसका आपने ट्रेस लेना है। अब ट्रेस लेने के लिए ये है कि ठीक इस धागे के नीचे आपने पॉइंट लगाना है पेंसिल से। अच्छा, और एक पॉइंट इधर लगाना है एक इधर लगाना है। अब धागे के नीचे पॉइंट आप लगा नहीं सकते हैं, इसलिए कि जब आप पेंसिल रखेंगे धागा ऊपर को उठ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके नीचे मिरर रखते हैं। यानी डायग्राम में यहाँ आपने ये नीचे ये मिरर रखना है। अच्छा, अब जब आप मिरर रखेंगे ठीक इसकी सीध में आँख लेके आएंगे, आप आँख लेके आएंगे तो इस मिरर में इमेज नज़र आ रहा होगा इस धागे का। इस धागे के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे। अब जब आप ये धागा उतारेंगे तो नीचे पॉइंट लगे होंगे। ऐसे ये शीशा यहाँ रख के भी आपने दो पॉइंट्स लगाने, एक ऊपर और एक नीचे, और फिर ये शीशा यहाँ रख के ऐसे, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया उन्हें पता है, ऐसे ये शीशा रखना है, एक पॉइंट यहाँ लगेगा एक पॉइंट यहाँ लगेगा। अब ये पूरा सेट उतार लेंगे नीचे, ठीक है, और ये इसका ट्रेस ले लेंगे। यही हम करते हैं इसके अंदर। तो मैंने ये बात लिखी, सेट लेफ्ट साइड वेट इक्वल टू द राइट साइड वेट एंड टेक द ट्रेस ऑफ द थ्रेड ऑन द शीट बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर। आफ्टर दैट repeat the same procedure by using unequal weights at left and right side and take the trace by using प्लेन मिरर। अच्छा, मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको देख देख के लिखें। मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि मेरे बोलने में स्पीड इतनी रहे कि आपको लिखना आसान हो जाए। तो मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। आप समझ लें कि आप डिक्टेशन ले रहे हैं, आप पूरा इसे लिखिएगा। और जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो वो इसमें से देख लें। मैं आज ये करूँगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी एक रफ सी शीट जो है वो मैं PDF में अटैच भी कर दूंगा, जिसको पढ़ा जाए। मेरी राइटिंग पढ़ी नहीं जाती है वैसे आसानी से, लेकिन अगर पढ़ी जाए तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, सुनकर आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है, 2 नंबर का मेथड इतना सा है, बस ये लिखना होता है आपने। और इसके लिए इतना वावेला होता है हमारे स्टूडेंट्स का कि पता नहीं क्या हो गया कि मेथड नहीं आता और मुझे आता नहीं है और मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता। तो बहरहाल इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। मेथड सिर्फ 2 नंबर का होता है। जो कुछ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे आपने किसी भी तरीके से अपनी ज़बान में, उर्दू इंग्लिश जो आपको आती है उसमें लिख देना है। अच्छा, अब ये तो मेथड लिख दिया आपने, और इसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कॉलम में इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, फार्मूला भी कोई नहीं है। ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएंगे और उस ऑब्जर्वेशन कॉलम में टोटल जो कॉलम बनेंगे 1 2 3 4 बनेंगे, यानी कि ऐसे। यहाँ तो आप लगा देंगे सीरियल नंबर। अच्छा, सीरियल, उसके बाद आप लिखेंगे लेफ्ट साइड वेट,
अच्छा ये ग्राम में होगा, और इसके साथ आप लिखें राइट साइड वेट, ये भी ग्राम में ही होगा। और इसके बाद ये जो कॉलम है इसमें आप लिखेंगे रिजल्टेंट वेट, ये भी ग्राम में ही होगा। अच्छा अब रीडिंग हमने 2 लेनी होती है। डेटा अगर आपने ऊपर देखा है तो क्या है उसमें, इक्वल वेट्स पे, इक्वल वेट का मतलब होता है लेफ्ट साइड पर भी जो वेट लें, फ़र्ज़ करें यहाँ 60 ग्राम्स लिया है तो राइट साइड पर भी 60 ही ग्राम्स लेना है। मैं आपको ये कैसे समझाऊँ, ये देखें, इक्वल वेट्स का मतलब होता है कि ये वाला वेट अगर 60 है तो ये वाला भी 60 हो। ये तो रिजल्टेंट वेट है ना, ये वाला रिजल्टेंट वेट कहलाता है, ठीक है। और रिजल्टेंट वेट कुछ भी हो सकता है, इसका तीनों का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड वेट 60 ग्राम्स, राइट साइड 60 ग्राम, ये 80 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट वेट की कोई क़ैद नहीं है। इक्वल वेट्स का मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ये वाला वेट और ये वाला वेट ये इक्वल होना चाहिए। और जब मैं बात करता हूँ अनइक्वल वेट्स की, तो अनइक्वल वेट्स का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड पर अगर आपने 60 लगाया, राइट साइड पर 40 लगा दें, और रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस साइड पे 40 ग्राम्स लगाना है, इस साइड पे 60 ग्राम्स लगाना है, या इधर 60 लगा दें इधर 40 लगा दें, ये अनइक्वल वेट्स की रीडिंग कहलाएगी। ये करें, और रिजल्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे यहाँ 80 ग्राम्स लिख दें, यहाँ भी 80 ग्राम्स लिख दें, ठीक है। ये अब अनइक्वल, इक्वल वेट्स की रीडिंग हो गई, अनइक्वल वेट्स की रीडिंग हो गई, ठीक है। और इसके बाद प्रैक्टिकल जर्नल पे, कॉपी पे कोई काम नहीं होता, यहाँ पे आप रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम शीट पे होता है, और वो जब परफॉर्मेंस कर रहे होंगे तो शीट पे हम आपको उसकी परफॉर्मेंस सिखा देंगे, ठीक है। तो इस वक्त तो मैं आपको वाला काम लिखवा रहा हूँ जो कि आपने प्रैक्टिकल जर्नल में लिखना है। तो वक्ती तौर पे ये वाली रीडिंग 60-60 ये रहने दें, इसको लिखा रहने दें, और ये 80 ग्राम्स यहाँ मिटा दें, ये ना लिखें आप, ठीक है, इसे ब्लैंक छोड़ दें। फाइनल एग्ज़ाम जब हम फाइनल लैब कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल लैब जब हम कर रहे होंगे, तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ 80 ग्राम्स पर रीडिंग सेट होगी या 60 ग्राम्स पे, तो ये वाला पोर्शन आप रहने दें, इसे ब्लैंक छोड़ें। यहाँ 60 लिख दें, यहाँ 60 लिख दें, यहाँ 60 लिख दें, और यहाँ 40 लिख दें, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब रिज़ल्ट क्या लिखना है, रिज़ल्ट में आपने लिखना है कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ टू, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड लिख गया, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ दी रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल vectors each is dash gram weight. The resultant of two equal vectors each of dash gram weight is equal to dash gram weight. अच्छा अब देखो द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वैक्टर्स, इक्वल वैक्टर्स कितने हैं 60-60, तो यहाँ लिख दें आप 60 ग्राम वेट इज़ इक्वल। अब ये जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं फिर उसका वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये पहला रिजल्ट हो जाएगा। और दूसरा रिजल्ट, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ ताकि ऊपर नजर आए। अच्छा ये तो मैंने इसके लिहाज से रिजल्ट लिखा। अब दूसरा रिजल्ट क्या है, ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू unequal vectors each dash and dash is dash। अच्छा दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या है, और वह अनइक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, एक ये है 60 ग्राम्स और दूसरा कौन सा है 40 ग्राम्स। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे, इसे आप ब्लैंक छोड़ दें। ये हम तब लिखेंगे जब हम फाइनल लैब परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इतनी सी बात होती है। अब ये मुझे बताएं कि फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिखना है आपने, ठीक है। ये मेथड, ये ऑब्जर्वेशन कॉलम, ये रिजल्टेंट, बाकी तो डायग्राम बनती है। इस लिखने में हमारा बच्चा इसके लिए इतनी मेहनत करता है, 1 घंटा इसमें लगा देता है लिखने का। इसके हैं नंबर कितने, 2 नंबर का ये है, 1 नंबर ये, और 1 नंबर का ये, तो 4 नंबर की ये शीट हो गई। और बाकी के सारे नंबर्स जो होते हैं वो शीट के होते हैं,
और शीट पे आप काम करने को तैयार नहीं होते। ठीक है बेटा, तो ये लिख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल है। हमारे लेक्चर के हिसाब से ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है, इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। और आपके 2 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, इसके बाद हम तीसरा चौथा करेंगे। 8 प्रैक्टिकल सॉरी हमें करने हैं टोटल। तो हमारा प्रैक्टिकल जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि ये फिजिकल क्लासेस शुरू होने से पहले हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।